अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर लम्हे के साथ जो है हालात बदल रहे हैं और पिछले 2-3 दिन में जो कुछ हुआ है वो तो जिसे हम कहें ना कि कमाल ही हो गया है। अब जनाब, एक तरफ वो कहते हैं ना शेर की धाड़ और दूसरी तरफ बकरी की मैं, ये दोनों आवाज़ें हमें इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उनके नुमाइंदगान में से आ रही हैं। एक शेर बनने की कोशिश कर रहा है, एक जो है वो बकरी की आवाज़ निकाल के बता रहा है कि हम बकरी हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान को जो एड चाहिए होती है, जो आईएमएफ कर्जा देता है, उसके ऊपर भी तलवार लटकना शुरू हो गई है। एक बहुत बड़ा बयान जो है वो बरतानिया से भी आ गया है और जेन मेरियट का वो बयान है, उसके ऊपर चल के बात करेंगे। इसके साथ साथ जो खतीजा शाह हैं उन्होंने जो इस वक्त के चीफ जस्टिस हैं उनको भी एक लेटर लिखा है और मेरा ख्याल है वो लेटर भी उनके लिए एक मुश्किल का बायस बनेगा, क्योंकि जो चीफ जस्टिस साहब ने भुट्टो केस के बारे में जो रिमार्क्स दिए हैं और उसके साथ ये लेटर अगर मिला के देखेंगे तो सिचुएशन बड़ी दिलचस्प होती हुई नजर आती है। इसके अलावा इस वक्त जो हुकूमत है वो बड़ी गुडी गुडी हो रही है पीटीआई के साथ और मुज़ाकरात की दावतें आना शुरू हो गई हैं कि बैठे जनाब, एक टेबल पे बैठते हैं, मेरा दफ्तर हाजिर है, मेरा घर हाजिर है। यानी इस तरह की बातें जो हैं वो याद सादिक साहब कर रहे हैं। मुज़ाकरात होना कोई बुरी बात नहीं है, टेबल पे बैठना भी चाहिए। लेकिन इन चीज़ों में तेज़ी जो है वो गालबन रिचर्ड ग्रैनल के जो ट्वीट्स हैं और वो जो उड़ता हुआ तीर लिया ना जियो ने, वो उड़ता हुआ तीर जो है ना अब तंग कर रहा है, क्योंकि हालात जो हैं वो काबू से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले ज़रा बरतानिया से बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं इस वक्त बरतानिया में ही खड़ा हूँ। तो अगर आपको पता होगा कि जो आईएमएफ की डील थी उसमें बरतानिया का बहुत बड़ा हाथ था। जो जेन मेरिट थी उन्होंने अगर आप कहें कि गारंटी दे रखी थी, शायद पीछे अमेरिका ही होगा, लेकिन गारंटी उन्होंने दे रखी थी जिसकी वजह से ये आईएमएफ का पैकेज जो है मिला था। और उसके अंदर फिर कुछ वादे वहीद हुए थे और वो पब्लिक उस वक्त तो नहीं किए गए। तो अब उसके ऊपर जो है उन्होंने आज उनकी खबर लगी है, डॉन के अंदर भी लगी है और एक दो और अखबारात में भी लगी है कि उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान जो है वो फिल फॉर जो है ना वो सारे मुतालबात जो हैं या जो डील हुई थी उनको पूरा करे, क्योंकि वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतर रहा। बस इससे आगे आप समझ जाएं कि फिर रिचर्ड ग्रैनल की जो ट्वीट है, फिर अमेरिका का जो इस वक्त इन्फ्लुएंस का मसला है और उसके बाद इस तरह के जब मैसेजेस आना शुरू हो जाएं तो आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। वर्ल्ड बैंक से आगे ही सुना है एक बुरी खबर है और ऊपर से अगर आईएमएफ जो है वो भी हाथ खींच लेता है तो पाकिस्तान कहाँ पे जाएगा। और ये वजह जो है, एक तो टैक्स कलेक्शन जो है जिस तरह कहा गया था उस तरह नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में सुना है सबसे बेहतर टैक्स कलेक्शन जो हुई है। उसके अलावा क्यों ह्यूमन राइट्स के हैं, इंटरनेट के हैं, जो अपना शख्सी आज़ादी है उसकी बात है, लेकिन सबसे अहम उसमें जो नुकता है वो इंडिपेंडेंट जो पावर प्रोवाइडर हैं उनका मसला है कि उनके साथ मुआहदे दोबारा से किए जाएं। और ये उनके साथ जो है वो किन की बात हो रही है, वो चाइना के इंडिपेंडेंट जो ग्रुप्स हैं जिन्होंने कोयल के ऊपर जो है वो पावर सेक्टर के अंदर जो है वो अपने प्रोजेक्ट लगाए हैं, उनके साथ कहा जा रहा है कि की जाए। आपको पता है हमारी वजीर आला जो हैं वो मछली वगैरह देखने गई थी, बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर आई, फिर उनका एक क्लिप भी आया जिसमें गालबन शहबाज गिल साहब ने वीडियो की थी कि उसमें एक छोटे से क्लिप में 13 कट थे। तो खैर हो जाता है, कभी हमारे भी कट्स होते हैं, पूरी बात लंबी करते हैं ना, मैं लिख के करता हूँ ना मैं प्रॉम्प्टर में करता हूँ, जो जहन में होता है वही बोलता हूँ, तो बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। शहबाज गिल साहब भी कई दफ़ा ज़्यादा ही जो है ना वो हो जाते हैं, अपनी बाजी बाजी क्या है ना वो केटे लगा देते हैं। बहरहाल वो मछलियाँ देखने का जो प्रोग्राम था वो असल यही था कि जाने का मकसद था कि चाइना के साथ बात की जाए कि जिसके ऊपर थोड़ी नेगोशिएशन कर लेते हैं तो कुछ इसको आगे बढ़ाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और $2 अरब जो है वो चाइना ने हमारे पास रखवाए हुए हैं, जिसकी वजह से दाल रोटी पाकिस्तान की जो मुश्किल से चल रही है वो है। अब वहां पे ये कहा जा रहा है कि अगर तो मुआहदे आप रीशेड्यूल नहीं करते तो फिर इसको ख़त्म कर दें। अब ख़त्म करने का मतलब आप समझ रहे हैं, वो महालिया से ऊपर, पहाड़ों से ऊपर, समुंदर से गहरी। वो एक दफ़ा शहबाज शरीफ ट्रांसलेट करके बता रहे थे अंग्रेज़ी में मियाँ नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि आपको पता ही है कि अंग्रेज़ी से हाथ थोड़ा हल्का ही है मियाँ साहब का। वैसे तो गालिब के शेरों की भी बड़ी वो जिसे कहते हैं ना बेड़ा गर्क करते हैं तो अक्सर ही भूल जाते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में मियाँ साहब का हाथ काफ़ी तंग है। तो वहाँ पे वो ट्रांसलेट कर रहे थे, ये वही चाइना है जनाब। और अगर ऐसा होता है तो फिर आप देख लें कि हम कहाँ खड़े होंगे, चाइना के साथ हमारे रिलेशन कैसे होंगे। तो इसमें तो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का वो मुझे शेर याद आ रहा है कि फंसी जान शिकंजे अंदर जूं वेलन च गन्ना।
रोन को हुन रवे मोहम्मद हुन रवे ते मैं मन्ना, कि गन्ना जब चला जाता है मशीन के अंदर तो फिर उस वक्त देखना पड़ता है कि गन्ने में कितनी ताकत है कि उसके अंदर जो रस है वो मशीन से निकल के भी बाहर ना आए। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जो एक दुनिया में जो चीज़ें हम देखते हैं उसके साथ ख़ास तौर पे पाकिस्तान जो है वो तो बिल्कुल ही मुतहम्मिल नहीं है इन चीज़ों का। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब शेर और बकरी वाली बात पे। वो शेर ये है कि जनाब जो नवाज शरीफ साहब के बड़े ही करीबी और उनके बड़े लखारी दोस्त जो हैं सदीकी साहब, इरफान सदीकी साहब, उन्होंने काशिफ अब्बासी के गालिबन प्रोग्राम में बैठ के जब उन्होंने उनको सवाल किया कि जी ये सारा मसला हो रहा है और ये कैसे होगा, तो इमरान खान की रिहाई और ये सारा, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने जो है वो बिन लादेन का जो वो अफरीदी था, शकील अफरीदी या क्या नाम है, उसको हमने वापस नहीं किया, वो हमसे मांगते रहे हैं। तो हमारे साथ तो मिसाल मौजूद है, तो हम कैसे वापस करेंगे और हम उनको क्यों उनकी इंटरफेरेंस जो है ना हम बर्दाश्त करेंगे। तो इसके साथ ही मैं दूसरा जवाब दे देता हूँ कि ख्वाजा आसिफ से किसी ने पूछ लिया असेंबली से बाहर निकल के, जी वो वेंटिलेटर वाली की कहानी है। तो उन्होंने कहा जी वो वेंटिलेटर देखें जी, अमेरिका जो भी है, जो हमारे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या जो वर्ल्ड में जो लोग फाइनेंस को डील करते हैं वो अमेरिका के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो मसाइल तो होंगे, ये होगा वो होगा। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जी वो इसका मतलब है कि इमरान खान को फिर अगर वहाँ से कोई मैसेज आ गया तो फिर इमरान खान को आपको रिहा करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जी पिंड हले वसिया नहीं तो चक्के पहले ही पहुँच जान, पहले चक्कियां मानते थे। अब उन्होंने ये मिसाल ये दी कि वो कहते पिंड वसा नहीं और डाकू चोर पहले आ गए। अब पता नहीं उन्होंने चक्के जो है वो अमेरिकन को कहा है, रिचर्ड ग्रेनर को कहा है, किसको कहा है, क्योंकि इनके साथ इस वक्त जो बात बनी हुई है, जो हालात हैं, वो तो इसी तरह के ही हैं। बदमाशी तो हो रही है, क्योंकि आप भी अगर शेर को वो कहते हैं ना उंगलें कराएंगे तो शेर धाड़ेगा तो ज़रूर। अभी वो धाड़ ही रहा है, उसने हमला नहीं किया। तो ये जनाब एक तरफ इरफान सिद्दीकी साहब शेर, दूसरी तरफ जो है वो डार साहब जो हैं वो वही बकरी वाली महमा कर रहे हैं, वेंटिलेटर वेंटिलेटर। तो ये सिचुएशन हुआ। अब खतीजा शाह जो हैं उनको एक कमेटी के अंदर शामिल किया गया था। उस वक्त बड़ी बात हुई थी कि ये क्यों उस कमेटी के अंदर है जिसमें जेल के अंदर जो सियासी कैदी हैं, जो मामलात हैं, उनको देखना है, क्योंकि वो जेल रह के आई थी, पढ़ी लिखी खातून हैं, उनको शायद ये टास्क दिया गया था। और उनके साथ और भी लोग जो हैं जो नून लीग के हैं या दूसरी जमातों के हैं वो लोग हैं। तो उन्होंने एक ख़त लिख दिया है जनाब जो अफरीदी साहब हैं उनको, चीफ जस्टिस साहब को। उन्होंने कहा कि हमें जो है ना इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया, क्योंकि साबका वज़ीर आज़म की जो बैरक्स है वहाँ पे क्या हालात हैं, तो आपने हुक्म दिया था कि हमारे साथ कोई जेल का हमला नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें वहाँ पे रोका गया और वहाँ सफाई का बहाना बनाया गया और ये सारी चीज़ उन्होंने बताई। और एक दफ़ा फिर जो है ऑर्डर किया जाए और नई कमेटी जो है वो जाएगी और इमरान खान तक एक्सेस दी जाए। अच्छा, ये तो खैर तो उन्होंने खैर लिखा जो उन्होंने लिखना था। आज ही जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने भी एक और उन्होंने अपना एक नोट भी लिखा जिसके अंदर उन्होंने ये एडमिट किया कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो ट्रायल था वो फेयर ट्रायल नहीं था। उसके अंदर जुडिशली को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया या जुडिशली जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई और वो जो है वो कोई अच्छी बात नहीं हुई और उनके साथ ज़्यादती हुई। तो बहरहाल बड़ी अच्छी बात है। ये चीज़ें तो काजी फ़ायज़ी साहब भी इसके ऊपर पीपल्स पार्टी को ज़रा आराम करने के लिए बड़ा कुछ करके गए थे। लेकिन जो इस वक्त का मौजूदा साबका वज़ीर आज़म है उसकी जेल तक रसाई आपके हुक्म पे नहीं हो रही। पहले तो ज़रा इसके ऊपर गौर करें ना, गौर व फिक्र इसके ऊपर करें कि जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं क्या उस कुर्सी की टांगों में इतनी ताकत है या इतनी पावर है कि वो आपके जो कहे हुए चीज़ें हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। तो पहले ज़रा खतीजा साहिबा के ख़त का जवाब दे दें, तो फिर इसमें मज़ीद बात करते हैं। लास्टली हम बात करेंगे कि इस वक्त जो हुकूमत है वो जनाब मुज़ाकरात की बड़ी बात कर रही है। और सिर्फ हुकूमत नहीं है, पीटीआई के अंदर भी माशाल्लाह ऐसे लोग हैं जो बहुत देर से दर्द दिल रखते हैं मुज़ाकरात के। वो अलहदा बात है कि जो वर्कर्स हैं वो गोलियां भी खाएं, वो फैंटी भी खाएं, वो ज़लील ख्वार भी हों, लोगों के घरों में भी घुसा जाए। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे पीटीआई के अंदर हैं जो बड़कें बड़ी लगाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन साथ ही जो है वो दूसरा मौक़िफ़ भी इख्तियार करते हैं। लेकिन देखिए, मुज़ाकरात करना कोई बुरी बात नहीं है, मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन ये मुज़ाकरात अचानक जो ज़्यादा ज़ोर पकड़े हैं, एक तो 26 नवंबर के बाद का मामला है जो खान साहब ने 7 दिन का मज़ीद टाइम दे दिया है कि रेमिटेंस के बारे में, कि अगर आप लोग उनके साथ निकात जो उन्होंने बताए आपने सुन लिए होंगे, अगर उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो फिर इसके ऊपर दोबारा
कैंपेन होगी। अगर उधर से IMF जो है वो डंडा चलाता है और किस्त रुक जाती है, तो फिर आप ज़रा सोचें कि पाकिस्तान के क्या हालात होंगे। जिस तरह अमेरिका है, जो ये पंगेबाजी हो रही है, और मीडिया के अंदर जो इनके वो टाउट सहाफ़ी जो हैं वो कह रहे हैं कि जनाब अड़ जाएंगे, देख लेंगे, जो भी होता है तो अमेरिका की बात नहीं मानी जाएगी। पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मसला ज़रूर है। इमरान खान ये कहते रहे हैं, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट भी कहा था। अब नून लीग वाले कहते हैं जी हुण तुसीं अमरीका वाले पासे देख रहे हो, हुण डोनाल्ड ट्रंप आके इमरान खान को छुड़ाएगा। भाई बात सीधी सी है कि हम उस वक्त भी इमरान खान को ये कहते थे, जो वो कह रहा था कि इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, हमारे सबके साथ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए, हमारा किसी से झगड़ा नहीं होना चाहिए, वो चाइना हो, वो रशिया हो, वो जो है अमेरिका हो, इवन इंडिया हो। अगर वो इंडिया दूसरी चीज़ों के ऊपर ज़्यादती नहीं करता तो वो असूल को हम फेवर करते थे। आज की जो सिचुएशन है उसके अंदर वो यहाँ पे रजीम चेंज करने नहीं आ रहे, वो इमरान खान की हुकूमत गिराने नहीं आ रहे। इमरान खान सारी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं जो ये बात करते हैं कि उसके ऊपर ये जो केसेस बनाए गए हैं सब फेक और झूठे केसेस हैं, और उनको सियासी इंतकाम के तौर पर अंदर रखा गया है। तो ये इंसानी हकूक का मामला है, और इमरान खान अपने दौर में भी ये कहते रहे हैं कि अमेरिका को इंसानी हकूक के ऊपर बोलना चाहिए, क्योंकि वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं। वहाँ पे पीपल की जो विल है उसको बहुत जो है मोहतरम रखा जाता है। यही वजह है कि वो इमरान खान का वो शोर मचा के, PTI का मचा के, और फिर वहाँ पे जो डायस्पोरा थी उन्होंने जितना काम किया, तो आज पूरे अमेरिका और UK के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि रिलीज़ इमरान खान। तो इसमें कोई बहुत बड़ी फेवर जो है वो इमरान खान को नहीं दिए जाने लगी। इमरान खान जो हैं वो अभी तक जितने भी केस हुए हैं उनमें उनको सज़ा उस तरह नहीं हुई। बाद में उनके ऊपर दीगर केसेस डाल के उनको अंदर किया गया और नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ये सारी जो है वो सिचुएशन असल है। बहरहाल नून लीग जो है वो मुज़ाकरात की तरफ लाना चाह रही है। एक्चुअली चीज़ों को थोड़ा सा कूल डाउन करने की कोशिश की जा रही है। 26 नवंबर को बैकफुट पे करने की कोशिश की जा रही है, और साथ जो है वो कुछ PTI वाले जो हैं उनको भी बड़ा जो है वो मुज़ाकरात खेलना है। तो देखते हैं कि मुज़ाकरात किस नोयत पे होते हैं, क्या इमरान खान की रिहाई पे होते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि हम अमेरिका के साथ पंगा लेके, अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आके आप अपने मुल्क के अंदर इंसाफ करें, अदालतों को आज़ाद करें, दूध का दूध पानी का पानी करें। खान साहब की रिहाई जो अगर बनती है तो उनको रिहा करें, तो मसला घर के अंदर हल हो जाएगा। और बाकी रह गई बात के वो इरफान सिद्दीकी साहब की कि हम चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे। सिद्दीकी साहब, वो चाइना खड़ा हो सकता है, वो रशिया खड़ा हो सकता है। रशिया का जो रकबा है वो हमारा रकबा जो है वो 8 लाख मुरब्बा फुट, और उनका जो है 1 करोड़ से ज़्यादा है। और वो पता नहीं किसको किसको असला सप्लाई करते हैं। और चाइना जो है वो सुई से लेके जहाज़ तक जो है अपने घर में बनाता है, और 1 माह का उनका जो एक्सपोर्ट का जो पैसा उनको आता है वो 600 तकरीबन 80 अरब डॉलर। तो हमारे पास तो 300 अरब डॉलर जो हैं वो भी नहीं पड़े हुए अपने, तो हम उनके साथ क्या लड़ेंगे। तो वो कहते हैं ये क्या पीदी और क्या पीदी का शोरबा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।